डॉक्टर सीता, मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट हेल्थ टॉक पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज पूरी दुनिया कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यू से परेशान है और उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम एसिडिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। एसिडिटी का रूट कॉज क्या है, एसिडिटी होने की असली वजह क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। एसिडिटी होने पर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, एसिडिटी को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी परमानेंट तरीके से। इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एसिडिटी क्या है और ये क्यों होती है। खाना खाते हैं तो खाना हमारे एसोफेगस से, फूड पाइप से या फिर आहार नाल, इसे आहार नाल के नाम से भी जाना जाता है। तो खाना हमारे एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में एंटर करता है, लेकिन उससे पहले जब खाना एसोफेगस में जाता है तो एसोफेगस के एंड पे एक एलियस नाम का मसल पाया जाता है, जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। तो खाना जब फूड पाइप में प्रेजेंट होता है तो ये जो एलियस मसल है वो ओपन हो जाता है, और जब खाना फूड पाइप में नहीं होता है तो ये जो मसल है वो क्लोज हो जाता है। मतलब ये एलियस मसल एक दरवाजे की तरह काम करता है। स्टमक में एक बार एंटर हो जाता है तो यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और कुछ एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर इन एसिड का दो काम होता है। पहला काम ये होता है कि ये खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, और जो दूसरा काम है ये है कि जो खाने में जितने भी बुरे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो ये एसिड उन्हें किल करने का काम करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एसिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं? जी हाँ, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और खाने में जो भी बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें किल करने के लिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इन हाइड्रोक्लोरिक का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने लग जाए। इनका प्रोडक्शन इतनी ज्यादा मात्रा में होने लग जाता है कि जो हमारा स्टमक है वो उसे हैंडल नहीं कर पाता है। नाम का दरवाजा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जब कोई खाना फूड पाइप में, स्टमक में एंटर करता है तो ये एलियस मसल ओपन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब स्टमक से कोई भी चीज रिवर्स डायरेक्शन में हमारे फूड पाइप में या एसोफेगस में ट्रेवल करने की कोशिश करता है तो ये जो एलियस मसल है वो उसे रोकने का काम करता है। लेकिन जब ये एलियस मसल बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो ये अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है तो हमारे एब्डोमेन की वजह से एक दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है। तो जो एसिड है ये एसोफेगस में या हमारे फूड पाइप में ट्रेवल करने लगता है, और ट्रेवल करते हुए ये हमारे गले तक पहुंच जाता है। जब ये एसिड हमारे एसोफेगस में या फूड पाइप में ट्रेवल करना शुरू कर देता है तो सीने में जलन होना, जिसे हार्ट बर्निंग के नाम से जाना जाता है, नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होना, ब्लॉटिंग होना या पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम का होना, सुस्ती लगना, हेडेक होना, अनईजी जैसा फील होना, तो ये सारे लक्षण है वो एसिडिटी को दर्शाते हैं। जब ये एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार होने लग जाए तो इसे GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ बहुत ही आसान से टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने एसिडिटी की प्रॉब्लम से या GERD जैसी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं, इसे परमानेंट तरीके से दूर कर सकते हैं। दो चीजें करनी होंगी। पहली चीज ये है कि कुछ बुरी आदतों को छोड़कर आपको अच्छी आदतों को अपनाना होगा, और दूसरी चीज जो एलियस नाम का मसल है उसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलियस मसल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं टिप नंबर 1 है कि आप अपने खाने को बहुत ही आराम से बैठकर चबा कर खाना शुरू कीजिए। जब आप खाने को बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में खाते हैं तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम यह है कि आपका जो SNS सिस्टम है, मतलब जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के ऑन होने से होता यह है कि जो आपका ब्रेन है वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाता है कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज करना है, तो यहाँ पे एंजाइम रिलीज नहीं होता है, जिससे खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जो दूसरी प्रॉब्लम है यह है कि जब आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में खाना खाते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े बाइट्स जो है वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप खाने को बहुत ही आराम से बैठकर चबा कर खाना शुरू कीजिए। खाने को इतना चबाना है कि वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म तक चेंज हो जाए। आप जब खाने को चबा कर खाना शुरू करेंगे तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो 50% तक यहीं पर ठीक हो जाएगी। आप इस हैबिट को एक बार अपना कर देखिए। बात करते हैं टिप नंबर 2 है कि आप अपने मील के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि आप अपने मील के बीच में बहुत ज्यादा गैप रखते हैं, और इसमें एक प्रॉब्लम और एड ऑन करते हैं कि जब आप खाने में बहुत ज्यादा गैप करते हैं तो वहां पर आप चाय और कॉफी
का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं। जब आप खाली पेट में चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चाय और कॉफी में जो कैफीन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो एसिड का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कीजिए कि आप अपने खाने का जो टाइम है उसे फिक्स कीजिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो भी आप बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए, आप मील में बहुत ज्यादा गैप नहीं रखिए। इस हैबिट को भी चेंज करके देखिए, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। टिप नंबर 3 की बात करते हैं। टिप नंबर 3 है कि आप अपने डिनर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लेट नाइट डिनर करना भी एसिडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, तो आप कोशिश कीजिए कि सोने से 3-4 घंटे पहले तक अपने डिनर को कंप्लीट कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप लाइट डिनर कीजिए, क्योंकि हैवी डिनर करने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। तो इस हैबिट को भी चेंज कीजिए, जितनी जल्दी हो सके अपने डिनर को कंप्लीट कर लीजिए, इससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। जो चौथा टिप है वो यह है कि आप अपने वाटर इंटेक को बढ़ाइए। अच्छे से खाते हैं लेकिन खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अपने वाटर इंटेक को बढ़ाइए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, इससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। टिप नंबर 5 की बात करते हैं। टिप नंबर 5 है कि आप सुबह उठकर बासी मुंह में गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग सुबह उठकर बासी मुंह में चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, जो एसिड के प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देता है। पानी पीते हैं और आपके मुंह में जो भी सलाइवा प्रेजेंट है उसे अपने स्टमक में एंटर कराते हैं, तो इससे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। सुबह उठकर बासी मुंह में गर्म पानी पीने के जितने भी फायदे हैं, जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इस हैबिट को भी चेंज कीजिए। आप सुबह उठकर चाय और कॉफी का इस्तेमाल करने की बजाय आप गर्म पानी पीना शुरू कीजिए। गुनगुने पानी से भी शुरुआत कर सकते हैं, इससे भी आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम में आपको बहुत ही ज्यादा आराम देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट टिप्स है वो ये है, जो मैं आपसे हर वीडियो में शेयर करती हूँ, वो ये है कि आप कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में जरूर से शामिल कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए नहीं, बल्कि ये आपके हार्ट डिसीज के लिए, किडनी डिसीज के लिए, लीवर डिसीज के लिए, जितने भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक किया जा सकता है। इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को या फिर GERD जैसी प्रॉब्लम को परमानेंट तरीके से दूर कर सकते हैं। एक बार इन टिप्स को फॉलो करके जरूर देखिएगा। और एक बात, आप इन सारे टिप्स को एक साथ फॉलो नहीं करेंगे, एक एक करके टिप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज से और अभी से सारी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन टिप्स को फॉलो करके कितना % रिलीफ मिला है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।